जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कुंडली से आप क्या क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छा ज्योतिषाचार्य मिल जाए आपको और आप उनको दक्षिणा भी अच्छी दें तो वो आपको आपके जीवन की बहुत सारी चीजें आपको खुलासा कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर तो बता ही सकते हैं कि अब यहां से लेके यहां तक का समय आपका अच्छा आ रहा या बुरा आया, बुरा आएगा तो उसमें क्या हो सकता है और अच्छा आएगा तो उसमें आपको क्या करना ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकें। आपको पूजा पाठ किसकी करना चाहिए, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। ग्रह नक्षत्र चलायमान है, आकाश मंडल पर ग्रह नक्षत्र घूमते रहते हैं, राशियां परिवर्तन होती रहती है, लग्न परिवर्तन होता रहता है। तो उन सब का प्रभाव हमारे इस मनुष्य जीवन पर पड़ता है। तो मां भगवती जगत जननी के सामने प्रणाम करते हुए आपको हम इस बात के ऊपर ज्ञान देते हैं कि जन्म कुंडली से आप क्या क्या पता लगा सकते हो। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरिताप हारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जिन बातें मतलब कहना चाहिए जो चीज हम सोच नहीं सकते वह भी ज्योतिष से पता लगाया जा सकता है। बस ये कि बताने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए और वो तपस्वी भी होना चाहिए। तभी तो जो भविष्य करेगा वो भविष्य सही भविष्य करेगा, यानी वाणी की सिद्धि भी उसके पास में होना चाहिए। और ज्योतिषाचार्य भी तभी निकाल के आपको देगा और जो वाणी करेगा वो वाणी भी तभी सिद्ध होगी जब आप उसको उसकी मेहनताना भी आप दोगे। अधिकतर मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि हम किसी ज्योतिषी के पास गए तो 200-400 रुपए देकर के आ गए और आपने भविष्य पूछ लिया, तो वह अधूरा ज्ञान आपको देता है। और फिर आप कहते हैं साहब ज्योतिषी में तो कोई परफेक्ट होता ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ज्योतिष से आप बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। संतान के बारे में पूछ सकते हो कि संतान पैदा होगी या नहीं होगी, और होगी तो पहले लड़का होगा कि लड़की होगी। संतान की शिक्षा होगी या नहीं होगी। अपने विवाह के बारे में पूछ सकते हो, अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। स्त्री मिलेगी तो कैसी मिलेगी, स्त्री पूछ सकती है कि मेरा पति मिलेगा तो कैसा पति मिलेगा। प्रेम विवाह होगा कि अरेंज मैरिज होगी। क्या जीवन में मुझे कभी कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, क्या कभी पुलिस केस बन सकता है, क्या मेरे पर कभी घात हो सकती है, क्या परिवार में मेरे साथ कभी तलाक की नौबत आ सकती है, क्या पति पत्नी में कभी अनबन होगी, क्या पत्नी हमसे प्रेम करेगी या पति हमसे प्रेम करेगा, या फिर यहां तक कि आपके भाग्य में गड़ा धन है कि नहीं है, मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, शेयर बाजार से धन आएगा या नहीं आएगा, सट्टे बाजार से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लॉटरी में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इत्यादि भी आप अपनी जन्म कुंडली से पता कर सकते हो। यानी पूरी जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं। उन 12 खानों का हर खाने का वर्णन आप मोटे मोटे तौर पर 70% तक सही प्राप्त कर सकते, बशर्ते कि आपके पास दिल होना चाहिए पैसा देने का और ज्योतिषाचार्य अनुभवी होगा तो निश्चित तौर से आपको आपका भाग्य बता सकता है। अब शनि की 7.5 होगी, शनि की ढैया हो गई, ग्रहों की महादशा हो गई, अंतरदशा हो गई, प्रत्यंतर दशा हो गई। ये सब चीजें
अपनी कुंडली से पता लगाया जा सकता है। और ज्योतिष शास्त्र ऐसा है कि ये जितना गहराई में जाते हैं हमें उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाता है, और जितना हम इसमें और अनुसंधान करते हैं हमें नए नए हीरे जवाहरात प्राप्त होते जाते हैं। तो ज्योतिष के बारे में यदि आपको जो हमने कहा है सब ज्ञान प्राप्त करना है तो अच्छा ज्योतिषी पकड़ें, ज्ञानवान ज्योतिषी पकड़ें, अनुभवी ज्योतिषी पकड़ें, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति पकड़ें जिनने की रोज 2-4-10 पत्रिका रोज देखते हो, और उनको दक्षिणा भी उचित दक्षिणा दें, तो वो आपके बारे में सही प्रिडिक्शन, सही भविष्य अवश्य बताएंगे, और जो बताएंगे वह सत्य भी होगा। आप उनसे जब दक्षिणा देंगे तो तर्क वितर्क भी कर सकते हो, उनसे प्रश्न और प्रति प्रश्न भी कर सकते हो। तो ज्योतिष से, जन्म कुंडली के माध्यम से यदि आपको इंटरेस्ट हो रहस्यमय ज्ञान के बारे में, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप ज्योतिष सीख सकते हो, ज्योतिष के महत्वपूर्ण सूत्र को सीख सकते हो, और अपने खान पान में परिवर्तन करके अपनी जिंदगी को परिवर्तन कर सकते हो, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन करके अपनी जिंदगी को परिवर्तन कर सकते हो, अपने दान धर्म करके अपने हाथ से अपनी जिंदगी में परिवर्तन कर सकते हो, और ईश्वर की आराधना करके अपनी जिंदगी को परिवर्तन कर सकते हो। आप गलत इष्ट का चयन कर लोगे तो भी आपको तकलीफ प्रदान होगी, इसलिए सही इष्ट का चयन करना है। कौन सा ग्रह खराब है उस ग्रह के ही आपको जप तप कराना है, और कहां पर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होने की संभावना है उसी समय के पहले आपको महामृत्युंजय के जप कब कराना है वो उसी से पता लग सकता है। कौन से दोष हैं आपकी पत्रिका में, पिछले जन्म के कौन से पाप कर्म है, उसका पाप कर्म का क्या प्रायश्चित है, यह भी आप ज्योतिषाचार्य से पूछ सकते हैं। तो यदि आप ज्योतिष के बारे में गहराई से ज्ञान चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से ये इस प्रकार की ज्योतिषी आप सीख सकते हो, और अपना भविष्य भी संवार सकते हो, और इसको हॉबी के रूप में के साथ साथ एक व्यवसाय के रूप में भी आप ज्योतिष का व्यवसाय कर सकते हैं। तो यदि आपको संपर्क करना हो, सीखना हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 7649862712 और 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पे अपना पूरा नाम अवश्य बता दें, पता भी बता दें, फिर आप कोई प्रश्न कर सकते हैं। आओ ज्योतिष सीखें किताब लिखी गई है, 9 ग्रह शांति कैसे करें यह किताब लिखी गई है, और आज के जमाने में मनुष्यों को भूत प्रेत पिचास चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात अब्बीस खब्बीस ये सब ज्यादा लग रहे हैं, तो इनका आपस में शनि राहु केतु और चंद्र का क्या संबंध है, इसके ऊपर एक अलग से किताब लिखी गई है। तो आप चाहें तो ये किताब मंगा करके रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त भी कर सकते हैं उचित दक्षिणा देकर के। जय माता दी, जय मां कामाख्या।